अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो, खूबसूरत दिन, जुमे का दिन मुबारक हो। अच्छा जी, आज बन रही है हमारी दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। एक बहुत मज़ेदार सी वाइट मटन कढ़ाई, बड़े डिफरेंट तरीके से हम बना रहे हैं। वाइट मटन कढ़ाई बन रही है और साथ में हम बना रहे हैं मीठे कद्दू का हलवा, पम्पकिन का हलवा। बहुत सारी फरमाइशें आई थी और ये इतने मज़े का होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने खाया तो मैंने कहा ये है चीज़ क्या है जो इतनी मज़े की है। इसलिए कि गाजर का हलवा हमारे यहाँ बनता रहता है, लौकी का हलवा बनता रहता है, लेकिन ये बहुत कम लोग बनाते हैं। ज़्यादातर इसकी सब्ज़ी भी बनती है, लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है और इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। तो खैर वो तो फिर हमें शो में आपके साथ साथ शेयर करती रहूँगी। और जिस तरह से मैंने कहा कि आज दो रेसिपीज़ बन रही है, एक हम बना रहे हैं वाइट मटन कढ़ाई और साथ में हम मीठे कद्दू का हलवा बना रहे हैं। तो इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं और इसके साथ इसका मेथड भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर मैंने गोश्त बॉईल करने रख दिया था जो मटन वाइट कढ़ाई के लिए, ताकि आराम से पकता रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास सब चीज़ें रखी हुई हैं जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है और इस रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए, हमें मीठा कद्दू चाहिए 2 किलो, इसके साथ खोया चाहिए 250 ग्राम, स्लाइस में कटिंग किया हुआ नारियल ले लीजिएगा 100 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, खुश दूध 1 कप चाहिए, घी 375 ग्राम, इलायची लेंगे 6 अदद, केवड़ा चंद कतरे हैं, दूध 1 कप है और चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि गोश्त के पैन के अंदर आपने डालना है यहाँ पर 1 कप दूध, ठीक है। और इसके साथ ये आप डाल दीजिएगा 1 कप दूध। मेरे पास यहाँ ड्राई मिल्क है, मैं वही 1 कप बनाकर इसमें डाल दूँगी और इसको हमने यहाँ पर पकने रखना है, सही है। यहाँ पर आपने इस तरह से ज़्यादा दूध में हम इसको नहीं पका रहे, बाद में हम इसमें जो मेरे पास यहाँ पर ड्राई मिल्क है वो हम डाल देंगे इसमें, उससे बड़ा। अच्छा, ये देख लीजिएगा मैंने लिया तकरीबन 2 टेबल स्पून के इतना, ये फुल क्रीम मिल्क है, ठीक है। आप वो जो खुला दूध होता है वो भी ले सकते हैं, टेट्रा पैक भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मेरे पास यही था तो मैंने कहा इसी को मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये हम इसमें डालेंगे और इसको हम घोल लेंगे। ये मैं इसमें डाल दूँगी ताकि ये नीचे भी ना लगे और ये इसमें पक जाए। लौकी और इसके साथ मीठे कद्दू का ये होता है कि इसको हमें पहले बहुत अच्छे से गलाना पड़ता है, ये टाइम लेता है गलने में। तो मैंने इसमें 1 कप सिर्फ दूध और बाकी कद्दूकश किया हुआ पम्पकिन है, मीठा कद्दू है, इसको हमने अच्छी तरह से इसमें ड्राई करना है, खुश्क करना है और साथ में हमने इसको गलाना भी है। तो अब ये जब तक इसका पानी नहीं खुश्क होगा, ये खुश्क नहीं होगा अच्छी तरह से, तो मुझे मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है और इसको मैंने पकाना है। हमेशा मीठा बनाते वक्त कोशिश करा करें कि आप चूल्हे के पास ही रहें कि ताकि ये जो नीचे ना लग जाए, इसलिए कि इतनी मेहनत की होती है, जब वो नीचे ज़रा भी लग जाता है, एक तो उसमें कड़वापन आ जाता है और दूसरा ये होता है कि वो फिर आपको पता है कि थोड़ा सा मतलब कलर भी इसका ख़राब होता है। अब मुझे हाई फ्लेम पे इसको करना है और अब आप देखिए मैंने सिर्फ 1 कप दूध डाला है जिसकी वजह से इसका कलर आपको चेंज नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लौकी का भी हलवा बना रहे हैं तो लौकी के होता है जब हम उसको कद्दूकश कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो काली होना शुरू हो जाती है, ठीक है, काली होना शुरू हो जाती है। लेकिन कद्दूकश करते वक्त हम पानी में इसको कद्दूकश कर लेते हैं, लेकिन जब आप उसको पकाने के लिए रखते हैं तब भी वो काली पड़ जाती है। तो आप उसमें भी ये कीजिएगा कि 1 कप के जितना आपने दूध लेना है वो इसके अंदर डालकर और आप चम्मच चलाते रहेगा जब तक कि ये अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए और ये गल ना जाए। वैसे तो हम इसको घी के साथ भुनेंगे तब भी ये भुना जाएगा, तब भी गलेगा, लेकिन ये इस टाइम पे आपने सिर्फ सिंपल इसको इसी तरह से दूध के साथ पकाना है ताकि इसकी रंगत भी अच्छी रहे, इसका जायका भी अच्छा रहे और ये काला भी ना पड़े। तो ये देख लीजिएगा, अभी थोड़ा इसका इंतज़ार करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए। मुसलसल आपने चम्मच चलाना है कि ताकि ये जो कहीं भी नीचे ज़रा भी ना लग जाए। कोशिश करें कि जितना खुला बर्तन हो उसी खुले बर्तन में बनाएं, ज़्यादा अच्छा भी बनता है और आराम से वो बन भी जाता है। और ये होता है कि ज़्यादा छोटा बर्तन होता है तो फिर वो उसमें पानी ड्राई होने में बड़ा टाइम लगता है, बहुत देर लग जाती है। लेकिन जब तक कि इसको अच्छी तरह ये खुश्क ना हो तो आपने घी और बाकी चीज़ें नहीं डाली। इलायची बेशक मैं साथ में डाल देती हूँ, उसके साथ पकती रहेगी, इलायची का तो एक फ्लेवर आ ही जाता है, तो इसको मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा हम इसमें केवड़ा भी डालेंगे। तो ये मेरे पास इलायची है तो मैं इसके साथ ही डाल देती हूँ, साबुत इलायची तो मैं इसके साथ ही डाल देती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास पूरा फुल क्रीम मिल्क है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आपने देखा होगा जब मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ तो उसमें भी 1 कप डालती हूँ। अगर आप खीर बना रहे हैं तो खीर के अंदर जब पूरी खीर तैयार हो जाएगी तो उसमें 1 कप आप डाल दें तो आप देखिए
उसका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, बड़े मज़े की बन जाती है। तो इसी तरह से मैंने इसमें भी किया, इसलिए कि जब मैं रेसिपीज़ बना रही होती हूँ, लिख रही होती हूँ और बड़ी चीज़ों को सोच रही होती हूँ, और फिर उसके बाद घर में एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें भी मैं देख रही होती हूँ कि भाई इसका ये चीज़ मैंने काम किया है, ये चीज़ में डाली है, तो इसका क्या रिज़ल्ट निकला है। अच्छा, ये देख लीजिएगा, अभी ये ड्राई होना शुरू हो गया है। सही है। अब हम इसको चम्मच चलाएंगे, अगर हम इसको चम्मच नहीं चलाएंगे तो फ़ौरन ये किनारों पे लगना शुरू हो जाता है। ये देखिए, अब ये हम इसको इस तरह से मिक्स करते जा रहे हैं और फिर इसमें घी डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको बंद, तो ये आपने इस तरह से चम्मच चलाते जाना है। इलायची इसके साथ साथ पकती रहेगी, इसकी खुशबू आती रहेगी, जितनी देर वो पकेगी तो घुल जाएगी। अब इसको आपने इस तरह से अच्छी तरह से ड्राई करना है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसके अंदर पानी डाल के बॉईल करते हैं। पानी डाल के आप बॉईल ना कीजिएगा, जब ये इसमें कद्दूकश की ज़रा ज़रे नज़र आ रहे होते हैं तो वो ये अच्छा भी लग रहा होता है। तो आप पानी ना डालिएगा, इसी पानी के अंदर ये और एक कप दूध के अंदर ही बड़ा अच्छा सा गल जाता है। अच्छा जी, अभी तो कुछ भी नहीं करना, बस इसको मैं चम्मच चला रही जा रही हूँ ताकि ड्राई हो, और ऐसा करते इतनी देर में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मुसलसल मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ, इसलिए कि आपको पता है कि अगर ज़रा भी मैंने इसको छोड़ा तो नीचे लग जाएगा, तो इसका कलर भी और इसका जायका भी ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये देख लीजिएगा, मैंने हाई फ्लेम पे रखने के बावजूद यहाँ पर इसने पानी छोड़ दिया है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, काफ़ी इसमें पानी जो है वो आ गया। अब हमने इसको ड्राई करना है। ठीक है, जब तक ये ड्राई हो रहा है तो यहाँ पर मेरे पास जो चीज़ें हैं, चीनी हम इसमें डालेंगे, साथ में यहाँ मेरे पास है नारियल और बादाम। बादाम को तो खैर मैं थोड़ा बारीक चॉप कर लूँगी, मैंने उसको चॉप नहीं किया था। बाकी नारियल को इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर लीजिए। अच्छा, ये फ्रेश नारियल ना लीजिएगा आप, जो हमारे यहाँ ड्राई नारियल होता है, खुश्क वाला नारियल होता है, उसको थोड़ी देर पानी में भिगो के वो डालेगा। फ्रेश नारियल लेंगे तो वो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा, इससे बड़ा मज़ेदार टेस्ट आता है। तो ये मैंने यही वाला नारियल, बादाम और ये नारियल, ये 2 ड्राई फ्रूट है जो इसमें डलेंगे। तो अभी हम इसका इंतज़ार करते हैं जब तक ये थोड़ा सा इस तरह से ड्राई होता है। ये देखिए, फिर इसके अंदर हम डालेंगे चीनी और घी। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास चीनी है। चीनी अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ये 375 ग्राम्स है। ठीक है, 375 ग्राम ये चीनी है जो हम इसमें डाल रहे हैं। सही है। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास घी। तकरीबन घी भी आप थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिएगा, इसलिए कि आपको पता है घी जो है ना वो हलवों में ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो हम इसमें घी भी डाल देते हैं। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अब ये इसको हम, अब मुझे ये टेंशन नहीं होगी नीचे लगेगा। ठीक है, ये आराम से यहाँ पे पकता रहेगा चीनी के साथ, इसके साथ। और यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है आपको, मतलब इसका, अच्छा बहुत सारे क्या करते हैं, येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, इसमें डाल देते हैं। आपकी मर्ज़ी, अगर आप डालना चाहते तो डाल लीजिएगा। वैसे मुझे यही कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें नहीं डालती हूँ। अगर आप चाहें तो ज़रा सा येलो फूड कलर, बहुत सारे लोग लौकी में डाल देते हैं हरा रंग, तो वो जो एक नेचुरल चीज़ होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो अब इसमें कि मैं तो नहीं डालूँगी, ये जिस तरह से पकता रहेगा। अगर आपको लगता है थोड़ा सा पीला रंग आ जाए, खूबसूरत लगे, खोया ऊपर येलो नज़र आए, तो आप बेशक इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, मैंने इसको अब छोड़ दिया। अब ये इसी के साथ ही घी के साथ और उसके साथ चीनी के साथ ये पकता रहेगा, आराम से पकता रहेगा। अब ये नीचे भी नहीं लगेगा। ठीक है, चले जी, नूर से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नूर? मैं बिल्कुल ठीक जी। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक आपकी तरह। क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मुझे आपका शो बहुत पसंद है। मैंने कल आपकी डिश जो हमने पेशावरी नमकीन गोश्त बनाया था की थी, मैंने ट्राई की थी, बहुत अच्छी थी। वही पक्की बात है, पक्की बात। आप कितनी बड़ी हो? और मैं आपसे कल आपसे ना बोले। मुझे ना कढ़ाई गोश्त, आज वाइट मटन कढ़ाई बना रहे हैं, आप इसको देखें। ठीक है, फिर आप इसको बनाएगा। सही है, सैटरडे को ऑफ होगा ना, सैटरडे संडे को फिर आप बनाएगा। सही है। बहुत शुक्रिया। मैंने पूछा आपकी एज कितनी है, लकड़ी तो मुझे छोटी सी बच्ची है। बहुत अच्छी बात है, अच्छा है आप कुकिंग करा करें। और यही मैं कहती हूँ कि देखिए, हमारे जितने भी चैनल्स पे जितने भी लोग सिखा रहे होते हैं, उससे कितना फ़ायदा हो जाता है।
घर बैठे आप लोगों को रेसिपीज़ मिल रही होती हैं और बच्चों में एक शौक़ भी पैदा होता है कि चले हम ये इसको ट्राई करके देखते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, आपने बनाई है और आज जो मैं वाइट मटन कढ़ाई बना रही हूँ तो आप उसको भी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये देख लीजिएगा, घी और चीनी की वजह से ये काफ़ी हद तक ये जो है ना वाटरी हो गया। अब ये बस पकता रहेगा, मुझे इसकी टेंशन नहीं होगी, ये पकता रहेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बादाम और इसके साथ नारियल है इसको कटिंग करते हैं हम, और सब दोनों चीज़ें हमने मिक्स कर ली थी। अब इसको यहाँ रख देते हैं। बादाम को भी थोड़ी देर मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था तो उससे आराम से इसके छिलके उतर गए। अच्छा, कुछ रेसिपीज़ में होता है कि हम बादाम के छिलके नहीं उतारते, वो कलर बड़ा खूबसूरत सा लगता है उसके साथ ना, तो यहाँ पर कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, उतार देते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसलिए अच्छा लगा कि वाइट हलवे का जो रंग है थोड़ा सा येलो होगा तो उसमें ये वाइट बादाम बड़े अच्छे लगेंगे, तो मैंने इसलिए इसको कटिंग कर लिया। यहाँ पर नारियल है, इसको मैंने वैसे तो स्लाइस में कटिंग कर लिया, अगर थोड़ा सा और चॉप करना चाहे तो आप ये कर लीजिएगा। और ये बहुत सख्त था, मैंने इसको गर्म पानी में भिगो दिया था जिसकी वजह से थोड़ा ये सॉफ्ट हो गया। सही है, ये बस हम इसको यहाँ पर कटिंग करके रखते हैं। वहाँ पर गोश्त का भी इंतज़ार करते हैं। गोश्त जो है हमारा थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा तो फिर हम मटन कढ़ाई की तरफ आएंगे। ये अब इसको ये देखेंगे। अच्छा, चीनी डालने की वजह से क्या है कि ये थोड़े दाने इसके ना जो कद्दूकश किया वो खड़े खड़े रहेंगे। अगर हम इसी तरह पानी में इसको बॉयल करते हैं तो वो बिल्कुल हलवा बन जाता है। खाना तो हमने हलवा ही है, लेकिन हमें जिस तरह गाजर के कद्दूकश की नज़र आती है इसी तरह से इसमें भी नज़र आती है, तो एक अच्छा सा उसका लुक आ जाता है। अभी इसमें पकड़ा जा रहा है और इसको मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ। और यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं हमारे जो बादाम और उसके साथ ये जो नारियल है इसको कटिंग करके रखते हैं। वाइट मटन कढ़ाई भी बड़ी मज़ेदार सी बन रही है, ज़रा इस मसाले वाली उस तरह की बन रही है, इसलिए कि अमूमन जो होता है वाइट मटन कढ़ाई में सिर्फ आपको नज़र आ रही होती है, क्रीमी नज़र आ रही होती है, लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ इसमें प्याज भी डालूंगी और ये कच्चे वाले टमाटर हैं, ये कच्चे टमाटर भी डालूंगी। टमाटर जो कच्चे वाले इसमें खटास भी आएगी और इसकी जो रंगत है वो रंगत ख़राब नहीं होगी। जिस तरह से होता है ना कि वाइट कढ़ाई ज़रा उस तरह की लगती है, वो भी नहीं खराब। ठीक है जी। अच्छा जी, हुमायरा जी से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और ये जो तुम आज ये बना रही हो पीले कद्दू का हलवा, जी जी, कद्दू का बहुत अच्छा होता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। मुझे भी बड़ा पसंद है, बड़े मज़े का। जब नारियल के पीसेस आते हैं ना खाते हुए बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और इसके अंदर अगर पिसा हुआ नारियल भी डल जाता है ना, अच्छा अच्छा, तो वो और उसका टेस्ट इनहेंस हो जाता है। चले अच्छा, चले हम वो भी ट्राई कर लेंगे। और मुझे हाँ। बताएं क्या कहेंगी? बस कुछ नहीं कहूँगी, क्या कहूँगी, तुम लोग सारा दिन बच्चियाँ अच्छी अच्छी मेहनतें करती रहती हो, बहुत मेहनत करती है तुम सब बच्चियाँ। अल्लाह मियाँ तुम लोगों को इसका सबको जज़ा अता फरमाए। बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों का सारा प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि अल्लाह मियाँ तुम लोगों को इस चीज़ का, क्योंकि बस बंदों से नहीं अल्लाह से इसका रिवॉर्ड लेना चाहिए। अल्लाह बिल्कुल ताला बिल्कुल सही कह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत, इतनी मज़ेदार कॉल्स का बहुत शुक्रिया। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को अप्रिशिएट करने के लिए कॉल्स कर रहे होते हैं, वरना लोग तो कहते हैं आपने गिफ्ट नहीं दिया, आपने फलाना नहीं दिया, ये, लेकिन आपने सिर्फ तारीफ़ के लिए कॉल की। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रखे। कि इतनी आपकी मतलब ये कॉल मुझे बड़ी अच्छी लगी, थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैं बादाम को कटिंग कर रही हूँ और साथ में यहाँ पर मुसलसल चम्मच चला रही हूँ। चम्मच चला रही हूँ मुसलसल इसलिए, हालांकि ये अभी लगेगा नहीं, ज़ाहिर इसमें चीनी भी है और उसके साथ ऑयल भी डला हुआ है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि ताकि हम आपकी ज़रा सी इस ध्यान इस तरह बटा तो क्या हुआ कि वो नीचे लग गया, जल गया, ये तो बड़ा वो होता है। खैर मेरे तो नॉन स्टिक के पैन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसमें तो खैर लगता नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान देना पड़ता है। ये देख लीजिएगा, और ये देखें इसका कलर देखें, रंगत कितनी खूबसूरत इसकी आ रही है। बहुत प्यारा वाला जो रंग होता है ना, वो प्यारा वाला खूबसूरत वाला इसका रंग आया। बस इसको मैं थोड़ी देर और पकाती हूँ ताकि और ड्राई हो जाए और चीनी का पानी जो है खुश्क हो जाए। घी तो जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें ज़्यादा डलता ही है, ज़ाहिर है घी ज़्यादा नहीं डलेगा तो वो हलवा बनता ही नहीं है। अब थोड़ा सा ये कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी जो सेकंड रेसिपी है उसकी तरफ भी आ जाएंगे ताकि हम उसको भी स्टार्ट करें। ज़ाहिर है मटन है, मटन टाइम लगेगा, उसका मसाला पूरा तैयार होगा तो हम उसकी तरफ आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूँगी इसके अंदर, जो पक रहा है इस वक्त हलवा हमारा, और कुछ हम करेंगे गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा चॉप करके डाल देती हूँ, सही है, और थोड़े से बादाम।
और बाकी का है वो मैं उसके ऊपर डाल दूँगी। सही है, ये देख लीजिएगा। ये हम थोड़े से इसके अंदर डालते हैं। ये अब घी ऊपर आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है ये भुनना शुरू हो गया। ये देखिए घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया। मज़ीद इसको भुनाई तो अच्छी तरह से होगी, जब तक कि अच्छी तरह भुनाई नहीं होगी तो ये नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, इसको तो हमने कुछ भी नहीं करना, हम इसको रख रहे हैं, अच्छी तरह से भूनता जा रहा है, चम्मच चला रहे जा रहे हैं, चम्मच चला रहे जा रहे हैं। वापस आएंगे तो अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। बहुत मज़ेदार सी वाइट मटन कढ़ाई बन रही है, बड़ी डिफरेंट तरह की बन रही है, मसाले वाली और चटपटी सी भी। तो ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो उस रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो मैंने मीठे कद्दू का हलवा जो रखा हुआ था, ये देख लीजिएगा घी ऊपर आना शुरू हो गया। काफ़ी हद तक ये भुन चुका है और घी जिस तरह से मैंने ज़रा ज़्यादा डाला है ताकि ये बहुत अच्छे से भून जाए। ये देख लीजिएगा, बेशक बाद में आप निकाल लें लेकिन भुनाई इसकी अच्छी तरह से। वैसे ये अब जब मैं ड्राई मिल्क डालूंगी तो ये सारा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर इतना नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अभी भी मैंने इसको रखा हुआ है ताकि ये अच्छी तरह से भुनता जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें खोया और ड्राई फ्रूट्स और ड्राई मिल्क वगैरह डालेंगे। तो मैं सोच रही थी कि अभी इसको मैं छोड़ देती हूँ यहाँ पर ताकि ये मज़ीद और पकता रहे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो मटन था उसको बॉईल करने रख दिया था ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए। फिर हम जब मसाला हम तैयार करते हैं तो मसाले के अंदर क्या होता है कि फिर गोश्त को थोड़ी देर पका लेते हैं तो उसी तरह से उसका टेस्ट आता है। लेकिन अगर हम मसाला भून कर गोश्त को डालें तो फिर बड़ा टाइम लगता है और गोश्त भी नहीं गलता, और उसके साथ क्या होता है कि फिर वो उसका गलता भी नहीं है और जायका भी वो नहीं आता। तो बॉयल करने से बड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल लेती हूँ। ठीक है, ये जो मेरे पास इस वक्त ये मटन था जिसको मैंने उबाल लिया, 600 ग्राम के जितना है, आधा किलो से थोड़ा सा ये ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पर गोश्त तो हमारा बॉयल हो गया। ठीक है, ये देख लीजिएगा, थोड़ी सी इसमें हल्की सी कसर है, ज़ाहिर है मसाले के साथ भी पकेगा। तो यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं हलवे को रख देती हूँ इस साइड पे ताकि स्लो फ्लेम पे जो भुनता रहे। और इतनी देर में क्या करेंगे, हम मटन की तैयारी कर लेंगे जिसको मटन को हमने बनाना है। तो इसको मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ और यहाँ पर मैं रख देती हूँ इसको। चले, लेकिन फिर भी चम्मच चलाते रहेगा, छोड़िएगा ना इसको कि ताकि नीचे ना लग जाए। ये देखिए, वैसे तो बड़ा ज़बरदस्त इसका कलर भी आ गया और बहुत अच्छे से भून भी जाएगा। इलायची भी डाल दी, अभी इसके अंदर केवड़ा वगैरह भी डलेगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस चूल्हे पर, ताकि कैमरे में नज़र आए, आप लोग भी देख सको इसको। चलें, पहले हम ज़ीरा डालेंगे और प्याज डालेंगे, फिर दही और टमाटर को पीस के डालेंगे। टमाटर जो मेरे पास है वो कच्चे टमाटर हैं। ठीक है, हम इसमें लेते हैं आधा कप के जितना आपने ले लेना है ऑयल। और इसके इंग्रेडिएंट्स मैं अभी आपको साथ में बता देती हूँ। इसके अंदर पहले डालते हैं ज़ीरा और फिर प्याज डालेंगे। इतनी देर में ज़ीरा और प्याज जो है वो फ्राई होता रहेगा और हम आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताते रहेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे रख देते हैं, पेपर है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको अज्जा इसके बताती हूँ जो चीज़ें हमें यहाँ पर चाहिए। हमें उबला हुआ गोश्त चाहिए आधा किलो, पिसी प्याज 1 कप चाहिए, दही 250 ग्राम चाहिए, 2 अदद टमाटर चाहिए, हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, और इसके साथ कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च भी आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, क्रीम आधा कप, ऑयल आधा कप, और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया में चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही ये देख लीजिए ज़ीरे में खुशबू आने लगी, पहले चूल्हा बंद करना है, इसलिए कि प्याज में पानी होता है। जब पानी होता है तो हम जल्दी में डालते हैं तो उड़ना शुरू हो जाता है। तो ये देख लीजिएगा, जैसे ही आपको लगे कि ज़ीरे में खुशबू आई, अब आपने पहले चूल्हे को बंद करना है। चूल्हा बंद करने के बाद फिर आपने इसमें पिसी हुई प्याज डाल देनी है। ये थोड़ा सा आपको लगेगा ना इस तरह से चूल्हा बंद करें। अब प्याज डालते हैं, अगर गरम गरम में डालते तो ये उड़ता। अब हम इसका चूल्हा जला देते हैं। जितनी देर में यहाँ पर ये प्याज हमारी फ्राई हो रही है, इतनी देर में हम क्या करेंगे, दही और टमाटर को पीस लेंगे। ठीक है, दही और टमाटर को पीस लेते हैं और बाकी के मसाले आपको बताती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास टमाटर
और जो टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, कच्चे टमाटर इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। कच्चे टमाटर से एक तो इसकी रंगत नहीं ख़राब होगी, दूसरा इसमें थोड़ी सी खटास आ जाएगी, ठीक है। चलें जी, हुमा नूर से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या कहेंगी? और आप सबको पहले तो जुम्मा मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, और आपको भी बहुत मुबारक हो। जी खैर मुबारक। और माशाल्लाह से पूरा मैंने वीक ही आपका मतलब ये शो देखा, पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी, तो बड़ी अच्छी आपने रेसिपी इस हफ्ते भी बनाई। और अभी जो हलवा बना रही हैं बहुत ही देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो खाने टेस्ट में भी यकीनन अच्छा होगा। नहीं, बहुत मज़े का बनता है, मुझे तो ये गाजर के हलवे से भी ज़्यादा पसंद है, ये बहुत जी मज़े जी का जी है। जी सही कह रही हैं। मेरे पास लौकी नहीं थी, बस मेरे पास वो तो है, तो इंशाल्लाह ताला मैं कल या तो बनाऊंगी। खोया तो है मेरे पास रदा, अच्छा। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो नट्स ये सब मैं रखती हूँ, लेकिन इत्तेफाक से लौकी नहीं है मेरे पास। मीठा कद्दू नहीं है आपके पास, ये कह रहे जी हैं? जी मीठा, पम्पकिन, जी जी। पम्पकिन, अच्छा ठीक है। अच्छा जी जी। और दूसरी ये है कि मटन जो आप बना रही मटन कढ़ाई की, तो ये भी मैंने 2 रोज से पहले ही बनाई थी। अच्छा, जी। ज़बरदस्त, सेम ऐसी रेसिपी से? थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब आप जो बना रही हैं तो वो मैं देख रही हूँ वैसे ठीक तो है। मैं थोड़ी सी जी जी डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। और ये है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, और आपके पूरे चैनल को और आपको आमीन सबको, आमीन मतलब है कि अल्लाह ताला और कामयाबी अता आमीन करे। आमीन सब आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। पहले हमने ऑयल के अंदर ज़ीरा डाला, ज़ीरे में खुशबू आने की, तो 1 कप पिसी हुई प्याज डाल दी। अब यहाँ पर मेरे पास 2 अदद टमाटर हैं कच्चे, ये जाएंगे। इसके बाद 1 कप के जितना आपने इसमें दही डाल देना है, ताकि जो हम मटन बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा मसाला इसकी ग्रेवी हो, ये मतलब ड्राई ड्राई ना हो। ज़रा हमेशा मटन का ये होता है कि हम जब खा रहे होते हैं तो हम रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करते हैं, और नान रोटी के साथ ये होता है कि बिल्कुल वो खाली बोटियाँ ना आए, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ये टमाटर और प्याज ये सारा इसमें डाल देती हूँ। सही है। चलिए, ये हमारा पिस चुका है, इसका पेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम इसमें डालेंगे मसाले, और उसके बाद ये जो मेरे पास दही और टमाटर पिसे में, ये सारी चीज़ें डालेंगे। लेकिन ऐसा करते हैं कि हम वापस आते हैं, प्रॉपर तरीके से आपको डिटेल में बताते हैं, ताकि आपको भी समझ आए, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर प्याज बड़ी अच्छी सी फ्राई हो गई थी। कलर तो हमने देना नहीं है, ज़ाहिर है हम वाइट कढ़ाई बना रहे हैं, तो अगर इसको ब्राउन कर देंगे तो फिर ये क्या होगा कि इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें 2-3 डाल दी हैं। ये आपके सामने दही, और इसके साथ मैंने इसमें अभी इसमें डाल देंगे दही और टमाटर पिसे हुए, ठीक है। अब इसका करते हैं चूल्हा बंद, और यहाँ पर हम डालेंगे पहले मसाले। मसाले मेरे पास जो रखे हुए हैं, हमेशा मैं एक बॉल के अंदर डालकर फिर डालती हूँ। ये देख लीजिएगा, प्याज, हरी मिर्चें, इसके बाद ये कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक, पिसा धनिया, ठीक है, अदरक लहसुन, काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है, काली मिर्च कुटी हुई। ये मैं सारी चीज़ें साइड पे रखूँगी। अब ये जाएगी इसके अंदर। अब चूल्हा जलाते हैं इसका, ठीक है। अब इसके अंदर चला जाएगा ये पिसा हुआ टमाटर, और साथ में हमने दही पीसा था, ताकि ग्रेवी जो है हमारी अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए, इसको भी मैं चम्मच चलाती रहती हूँ कहीं नीचे ना लग जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, चलें जी, शनाज से बात करते हैं, पेशावर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा? मैं ठीक हूँ, आपका गायब है, काफ़ी दिनों बाद कॉल की है। आपका नंबर इतना बिजी होता है कि मैं क्या करूँ अब। बस आपकी तरह प्यार करते हैं ना सब लोग, इसलिए कहते हैं हम कॉल कर लें, कॉल कर लें। जी क्या कहें? नहीं, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, बस आज अल्लाह का नाम लिया, बस लग गई। चले, मुझे बताएं आप क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? आप हलवा बना रही है पैसे कद्दू का ना? जी जी जी, पैसे का बना रही है? पेठे का जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जरा हमारी फरमाइश भी नोट कर लो ना। क्या कर लो?
फरमाइश हमारी भी जरा पूरी कर दो। बोले बोले, क्या फरमाइश है आपकी? ये मखडी का हलवा। मखडी का हलवा वैसे बहुत दफ़ा बना है, चले आपकी फरमाइश पे हम बना देंगे, सही है? हाँ, और ठीक ठाक है, बच्चे ठीक हैं? अल्लाह का करम, सब खैरियत से, परवरदिगार का शुक्र है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मखडी हलवा बिल्कुल बता देंगे, सूजी का बनता है और ये हमारे ख़ास पंजाब का है, जो सूजी को दूध में भिगो के बनाया जाता है। हम बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें, मैंने गोश्त को इसमें डाल दिया है ताकि थोड़ा मसाले के साथ गोश्त भुने, ठीक है? मसाले के साथ ज़रा गोश्त भुनेगा, फिर ये यखनी जो है हम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसी के अंदर डाल देंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा मुझे इसको गोश्त के साथ इसको अच्छी तरह से भूनना है, बल्कि मैं थोड़ी देर के लिए कवर करती हूँ ताकि ये मसाला, वरना क्या होता है कि गोश्त फीका पड़ रहता है उसमें। तो बस ये अब इसके साथ ये भुनता जाता है, इसको ढक देते हैं। ये देख लीजिएगा, चलें जी, इसको ढक देते हैं। अब थोड़ा सा ये मसाले के साथ पके। यहाँ पर हमारा जो मीठे कद्दू का हलवा था, बड़े अच्छे से ये तैयार हो गया। ये देख लीजिएगा, ये देखें क्या ज़बरदस्त इसकी रंगत, क्या ज़बरदस्त इसका ये है। अब इसमें जाएगा ये खुश्क दूध, ड्राई मिल्क, ठीक है? ड्राई मिल्क डाल देते हैं। ओह, इतने मज़े की अभी खुशबू आई है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़े की खुशबू आई है। चले जी, ये देखें, ये अब इसका शक्ल देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है? ये रेडी हो गया। इसके अंदर हम आधा खोया बीच में शामिल कर लेते हैं, आधा खोया हम करेंगे ऊपर से जब इसका मेकअप होगा, ठीक है ना? मेकअप के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ा सा मेरा दिल चाह रहा है कि ड्राई फ्रूट और इसमें डाल दें, ताकि खाते वक्त हर उसके अंदर, स्पून के अंदर, हर निवाले के अंदर आपको आए इसमें ड्राई फ्रूट। चलें, ये देख लीजिएगा। अब मैं आपको इसकी रंगत दिखाऊं, ये देखें क्या ज़बरदस्त हलवा जो है तैयार का। घी थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हम इसको निकाल देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह से है कि शादी ब्याह में जो हलवे तैयार होते हैं, सेम वैसे। इसको करते हैं हम बंद। अब इसको हम निकालेंगे, ऊपर ये सारा इसका सामान जाएगा, चांदी के वर्क जाएंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई, केवड़ा, ये मैंने नहीं डाला, ये हम डाल देते हैं इसके अंदर केवड़ा, ठीक है? ये असल में मैंने क्यों इसको स्मेल किया कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि केवड़ा एसेंस भी होता है। केवड़ा एसेंस जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अगर हम उसको ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होता है कि वो कड़वा पड़ जाता है। तो ये लिक्विड वाला जो पानी वाला केवड़ा होता है वो है, वो आप बेशक एक खाने का चम्मच भी डाल दें तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने उसको सूंघ के देखा कि वो कौन सा है। अब ये देख लीजिएगा, ये मैं आपको दिखाती हूँ इसकी रंगत, देखें क्या ज़बरदस्त हलवा। आराम से एक साइड पे पकता रहा, हम अपना काम करते रहे, हमें कोई टेंशन नहीं थी। अब देखिए कितना ज़बरदस्त ये तैयार हो चुका हलवा। अब इसको निकालेंगे डिश के अंदर, ऊपर से ये डालेंगे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, बहुत मज़ेदार ये हलवा है। और अंदर नारियल के जो मैं बीच बीच में इसमें नारियल थोड़ा थोड़ा सा डालती गई, बादाम डालती रही, तो वो भी इसके साथ पक गया, उससे भी अच्छा टेस्ट आ गया। तो ये प्रॉपर हमारा जो हलवा जो है रेडी हो गया। यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल दिया था गोश्त और इसको ढक दिया था। चलें जी, हिरा से बात करते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? हेलो ठीक ठाक जी, बोलें, आवाज़ आ रही है मेरी? क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? जी। फरमाइश तो कोई नहीं करनी, आप बहुत अच्छे खाने बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। हेलो, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। चलें, उसके लिए भी शुक्रिया, आपने कॉल की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालते हैं यखनी। ये देखें गोश्त जो है भुनना शुरू हो गया, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, बड़ा अच्छा सा इसका मतलब कलर भी आ गया। देखिए कितनी ज़बरदस्त है। अमूमन वाइट कढ़ाई बिल्कुल वाइट सी होती है, लेकिन खाने में मज़ा नहीं आता। ये भुन चुकी है, ये यखनी जाएगी, यखनी के साथ थोड़ा सा पकेगा, ऊपर से हम क्रीम भी इसमें डाल देते हैं और कुछ क्रीम जो है हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। तो अब ये मेरे पास है क्रीम, आधी क्रीम इसमें डालती हूँ और उसके बाद इसको रख देती हूँ हल्की आँच पे। फिर हम जब डिश में निकालेंगे तो थोड़ी क्रीम जब चल जाएगी। ये देखें, ये क्रीम भी हमने डाल दी। तो बस इसको भी कवर करके रखती हूँ जब तक ये क्रीम के साथ यखनी के साथ पक रहा है अच्छी तरह से, और उस वक्त तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वाइट मटन कढ़ाई, अज्जा उबला मटन आधा किलो, पिसी प्याज 1 कप, दही 250 ग्राम, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, क्रीम आधा कप, तेल आधा कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके ज़ीरा फ्राई कर लें, फिर पिसी प्याज डालकर फ्राई करें। उसके बाद पिसी हल्दी, नमक, हरी मिर्चें, पिसी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च,
पिसा गर्म मसाला और अदरक लहसुन शामिल करके मिक्स कर लें। अब टमाटर और दही साथ पीसकर मिक्सचर में डालें और अच्छी तरह भूनें। फिर इसमें गोश्त और क्रीम शामिल करके दम पर रख दें। आखिर में हरा धनिया डाल के गर्म गर्म पेश करें। मीठे कद्दू का हलवा। अज्जा: मीठा कद्दू 2 किलो, खोया 250 ग्राम, स्लाइस नारियल 100 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, खुश्क दूध 1 कप, घी 375 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, इलायची 6 अदद, केवड़ा चंद कतरे, दूध 1 कप, चांदी के वर्क 2 अदद। तरकीब: मीठे कद्दू में दूध डालकर गला लें, फिर इसमें घी शामिल करके भूनें। उसके बाद चीनी डालकर पका लें। जब चीनी का पानी खुश्क हो जाए तो केवड़ा, नारियल, इलायची और खुश्क दूध शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसे चूल्हे से हटाकर खोया और बादाम डालें और मिक्स करें। आखिर में चांदी के वर्क लगाकर गर्म गर्म सर्व करें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी दोनों हमारी देसी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त सा मीठे कद्दू का हलवा, इतने मज़े का, मैंने ट्राई भी किया, बहुत मज़े का। देखिए स्लो फ्लेम पे हमने छोड़ दिया, पकता रहा, इतना अच्छा इसका टेस्ट आया। और ये ज़रूर याद रखिएगा कि 1 कप दूध के अंदर पहले आपने इसको पकाना है, ठीक है। 1 कप दूध के अंदर इसको ड्राई करना है। उसके बाद आपने चीनी डालनी है, साथ में आपने घी डालना है, इलायचियाँ डाल दी और इसको छोड़ दीजिएगा पकते हुए। लेकिन चम्मच चलाते रहेगा मुसलसल कि कहीं नीचे ना लगे। चम्मच चलाते रहेगा, उससे ही होगा कि ये नीचे नहीं लगेगा। जब आपको लगे कि घी पूरा ऊपर आ गया और एक खुशबू आती है इसकी, जो एक अपनी खुशबू होती है ना, वो खुशबू ऊपर आने शुरू होगी, तो फिर आपने क्या करना है, थोड़े से इसके अंदर बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा। ड्राई फ्रूट के साथ आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने खुश्क दूध डालना है। इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे, आप खुद कहेंगे कि वाकई बड़े मज़े का बना। इसके अंदर ड्राई मिल्क 1 कप ज़रूर डाल दीजिएगा। ड्राई मिल्क डालने के बाद अगर आपके पास खोया नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ड्राई मिल्क ही डाल दें, उसी से ही इसका बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। खोया तो इसलिए भी डाला जाता है कि चलो एक तो बड़ा अच्छा सा लुक आ जाता है, फिर खाने में अच्छा होता है कि, लेकिन आप अगर आपके पास खोया नहीं है, जैसे हमारी कॉलर ने कहा कि मेरे पास खोया नहीं है, तो खोया नहीं है, आप खुश्क दूध डाल दीजिएगा, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर आपने नारियल डालने हैं, चांदी के वर्क लगाने हैं, साथ में आपने बादाम डालने हैं और मज़ेदार किस्म का हलवा जो है तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने वाइट मटन कढ़ाई बनाई है, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि अमूमन जो वाइट कढ़ाई जो होती है बिल्कुल सफ़ेद रंग की और खाने में भी वो क्रीम का बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। लेकिन यहाँ इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैंने टमाटर और दही को पीस लिया, ठीक है। इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी डाली, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, थोड़ी सी मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली और पिसी हुई प्याज डाली और क्रीम डाला, ठीक है। अब इसका जायका भी बहुत अच्छा है। और दूसरा यहाँ पर आपको इसका मसाला नज़र आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त सा पिसे हुए टमाटर, प्याज और दही के साथ बड़ा अच्छा इसका मसाला बना है। और इसको ज़्यादा सर्व किया जाता है नान के साथ, तो आप नान के साथ खाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये थी हमारी रेसिपीज़। और अब मेरे पास ज़रनक आ रही है, हवाई चिकन बना रही है और चॉकलेट डोनट्स बना रहे हैं, बड़े मज़ेदार से। वैसे तो उनकी बेकिंग बहुत ही अच्छी होती है, बेकिंग के अलावा वैसे भी सारी रेसिपीज़ वो बहुत मज़ेदार बनाती है। लेकिन आप ज़रूर देखिएगा, डोनट्स हर किसी के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, बड़े शौक से खाए जाते हैं, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना और रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। और ये थी मेरी रेसिपीज़, इसको भी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला अब कल आपको पता है सैटरडे या संडे या मंडे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में सबको आपने याद रखना है। अल्लाह हाफिज़ जी।